आगे बढ़े और मेरी पहली प्राथमिकता ही विकास है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि जब मुझे पहली बार राजस्थान की विधानसभा में भेजा तो मैंने एक ही विश्वास दिलाया। लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने निवेदन किया कि मीठा पानी अगर नहीं लाया तो दोबारा वोट मांगने के नहीं आऊंगा। तो गत बार जो पानी की प्राथमिकता थी, इस बार मैं एक एक बात एक एक काम नहीं बताकर हमने एक कैलेंडर प्रयास किया है कि इसमें अमुक हर विभाग वाइज और बड़े कामों का हमने जिक्र किया है। और हफ्ता भर बाद में कार्यकर्ता सम्मेलन और सम्मेलन के साथ में राजीव गांधी भवन का भव्य निर्माण की नींव रखी जाएगी। उसमें कार्यक्रम होगा। और आज तो ऊपर से भी निर्देश है कि 3 साल में बुकलेट या कैलेंडर तैयार किया जाए। और जनता का फर्ज बनता है कौन सा कार्य कब हुआ है। तो इसलिए मुझे कहते हुए खुशी है। और इस मौके पर मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का मैं किन शब्दों से धन्यवाद दूं, आभार व्यक्त करूं कि मैंने जो मांगा उन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 3 साल बेमिसाल, तो चाहे पानी लाने का हो, चाहे एडीएम ऑफिस हो, और हमने चिकित्सा विभाग को प्रायोरिटी दी है क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों ने महसूस किया। एक समय था जीवन भर तक हॉस्पिटल का मुंह तक नहीं देखते और आज जन्म से पहले मजबूरी में जाना पड़ता है। तो आज हर आदमी चाहता है कि मेरे घर के नज़दीक, मेरे गांव में, और अगर गांव से यहाँ राजकीय नाट अस्पताल है, अगर कोई आए और यहाँ से उनको जोधपुर रेफर किया जाए तो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि ये जोधपुर रेफर वाली बीमारी खत्म हो और तमाम मशीनरी बालोतरा में लगे। तो आज ये जिला उप अस्पताल से जिला अस्पताल हो गया, ट्रोमा सेंटर हो गया। 60 बीघा जमीन भी भविष्य को देखते हुए हमने हॉस्पिटल के नाम आवंटन भी करवा दी। और डायलिसिस मशीन हो, एम्बुलेंस हो, 400 सिलेंडर प्रतिदिन क्षमता के 3 ऑक्सीजन प्लांट हो। इनके अलावा लैब में, ब्लड बैंक में और बच्चों के लिए मशीनरी हो। जो हमने चाहे जनरेटर हो, हमने प्रायोरिटी देते हुए जिला अस्पताल बालोतरा के लिए सौगात जो दी है। 13 बेड आपने जो देखा होगा, आईसीयू आधुनिक तरीके से, जो आईसीयू, सीसीयू और द्वितीय चरण का करीब 132 करोड़ का प्रपोजल भी हमने तैयार किया है कि बालोतरा स्वच्छ, बालोतरा ग्रीन और क्लीन बने। तो हॉस्पिटल के अलावा एडीएम ऑफिस भी हुआ है, कल्याणपुर में कॉलेज हुई है, आईटीआई हुई है, कल्याणपुर तहसील बन गया है, दूधवा गांव भी आज उप तहसील है। तो हमने 2 पीएचसी नए सैंक्शन करवाए और जसौल, पुष्पदरा और कल्याणपुर, इन हॉस्पिटलों से तीनों सीएससी और तीनों सीएससी में हमने प्राथमिकता से जो भी मशीनरी की जरूरत थी वो भी अवेलेबल कराई है। और बालोतरा एडीएम और हमारा एक ही सपना है कि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, जनता का आदर और सत्र का विकास। ये हमारा पहला धर्म बनता है कि कम से कम लोगों ने जो भरोसा किया है, मैं ईश्वर से, भगवान से कामना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करे, जो मैं निरंतर जनता की सेवा जितना करूँ वो कम है। और मैंने जो भी किया है जनता की ताकत से किया है, मैंने कोई एहसान नहीं, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि जितना काम होगा, अमर कोई नहीं है,
लेकिन ये काम आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समय हमेशा याद करेगा कि किस वक्त में कौन सा काम हुआ है। और दूसरी मुझे कुछ इस बात की है कि दूसरी बार मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा और दूसरी बार ही सरकार बनी। ये अपने लिए बहुत बड़ी खुशी कि अगर सरकार नहीं बनती और एक विधायक विपक्ष की भूमिका में, तो उतना लाभ क्षेत्र और क्षेत्र की जनता को नहीं मिलता। शायद न्यायालय के लिए कोर्ट की भावना थी कि जगह कम है, कोर्ट का विस्तार हुआ है, तो जमीन सिवाना ऑटो सर्किल के पास में उनकी न्यायालय को जमीन भी हमने दिलवा दी है। जल्दी ही नया भवन बनेगा, लोगों को सुविधा होगी। इनके अलावा करोड़ों रुपये, 6 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी सड़कों के लिए दिया, 5 करोड़ गांवों की सड़कों के लिए दिया, तो वो भी अलग अलग जन मांग और जन भावना को देखते हुए हमने स्वीकृति दी और काम भी शुरू हो गया। और ये शहरी सड़कों का जल्दी काम शुरू होगा, तब बालोतरा किसी भी रास्ते से आएगा कोई व्यक्ति, उनको महसूस होगा कि ये चौड़ी सड़क और दूसरी रिफाइनरी से पूरे विश्व के मानचित्र और एक पर्सन आएगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ स्थापित है, तो उसका नाम होगा पचपदरा। तो इनसे ज़्यादा पचपदरा के लिए गर्व की बात हो ही नहीं सकती। आप जो देख रहे हैं ओवरब्रिज, पहले हमने सैंक्शन करवाया, तो मैंने बार बार आपके माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया है कि मुझे इस बात का दुख है कि हाकम बदलता है, हुक्म कभी नहीं बदलता, और इन्होंने निरस्त करवा दिया। और आज मुझे खुशी है कि आप देख रहे हैं कि 2-3 सालों में जनता को तकलीफ तो हुई है, लेकिन ये जब पूरा बनेगा तो लोगों को बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। इनके अलावा पानी के लिए हो, चाहे सड़कों के लिए हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम स्कूल, पूरे जिले में सबसे ज़्यादा लाभ है। 5000 की आबादी का जो टारगेट था, तो सबसे ज़्यादा लाभ पचपदरा क्षेत्र को मिला है, करीब 7, और ये कल्याणपुर ब्लॉक है। तो यहाँ मॉडल स्कूल भी है, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खुलने से गरीब आदमी का जो सपना था, आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साइकिलें, किताबें वो तो दे ही रहे थे। इस बार इन्होंने एक जोरदार फैसला किया है कि कोई बच्चे को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको निराश नहीं होना पड़े, और 8वीं तक बूट, मोजा और पूरी ड्रेस को सरकार ने फ्री कर दिया है। रोडवेज का लाभ भी बुजुर्गों को मिल रहा है। इनके अलावा हमने शायद पहले जब बिटूजा बाबा रामदेव तीर्थ है और तिलवाड़ा मेघधारू और मलिना जी का तीर्थ है, तो वहाँ नदी में रपट कार्य बनने से सीधा रास्ता, और दूसरा हमने जसोल और खेड़ रोड को जोड़ा है। और अभी 6 सैंक्शन हुआ है वज्रावास टू भीमरलाई, तो ये बनने से कालूड़ी डायरेक्ट मेगा हाईवे और बाड़मेर रोड सीधा रास्ता होगा, तो जनता को सुविधा भी मिलेगी। और आप जानते हैं कि रिफाइनरी के अलावा पेट्रोकेमिकल हब है, 2 औद्योगिक क्षेत्र नए स्थापित हो रहे हैं, मोराबाद और थोब के रामनगर में। तो बालोतरा के लिए 2 औद्योगिक क्षेत्रों की नई स्थापना अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है कि उद्योग बढ़ेगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे, और रोजगार के अवसर खुलेंगे तो जो यंग और बेरोजगार जो है, इनके सपने साकार होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और इनके अलावा युवाओं की मांग थी कि कॉलेज में 1-2 सब्जेक्ट की मांग की थी, हमने पूरे खोल दिए। आज कहते हुए खुशी है कि कॉलेज में कोई सब्जेक्ट की कमी नहीं है। बच्चा, स्टूडेंट जो पढ़ना चाहे वो कॉलेज में जोरदार, हर विषय, हर सब्जेक्ट खुलने से कॉलेज का स्तर बढ़ा है। इनके अलावा आप जानते हैं कि चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, अब हमारी भावना है कि बाकी सीवरेज
और ये फ्लड चैनल का है, इनका जोरदार विकास हो, आने जाने का ट्रैक बने। एक नए शमशान भूमि के लिए भी हम जगह कर रहे हैं। बालोतरा बड़ा है तो नदी बहुत बड़ी दूरी पड़ती है, तो इसलिए आप जानते हैं डीटी ऑफिस का भवन भी नए भवन में शुरू हो गया है। इनके अलावा भी और हॉस्पिटल को जमीन दी है, कोर्ट को दी है, और जहाँ भी अलग अलग विभागों की है। तो हम भविष्य की प्लानिंग को देखते हुए चाहे जसोल सिवाना फाटा हो, चाहे जेरला क्षेत्र में जितनी सरकारी जमीन है उनका विकसित किया जाएगा, लोगों के लिए सुविधा करेंगे। और मुख्य हमने 2 मांगे की है कि एक तो बालोतरा में आज नए जनरेशन की भावना है कि घूमने के लिए कोई बड़ा पार्क नहीं है, तो हम 100-150 बीघों में जोरदार पार्क के लिए जमीन आरक्षित करवा रहे हैं। तो इसी महीने हमारी भावना है कि उनकी नींव भी रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी फैमिली सहित अगर समय निकाल कर अगर घूमने जाए तो उनके लिए भी सुविधा, क्योंकि बालोतरा पहले छोटा कस्बा था, आज बड़ा है और रिफाइनरी के कारण दबाव भी बढ़ा है। दूसरा, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ही निवेदन किया है कि हमने जो मांगा वो दिया। हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारा एक ही सपना है, मैंने पहले भी कहा कि हमारे साथ वाले सभी मंत्री बने। मुझे पद की लालसा नहीं है, पद मेरे लिए मायना नहीं रखता। पद की बजाय हमारे 40 सालों से लोगों की भावना है कि बालोतरा जिला बने। तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक गहलोत जी के ऊपर पूरी यकीन, पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि बालोतरा जनता की भावना की कदर करते हुए आने वाले समय ये जिले का सपना पूरा होगा। ताकि आप जानते हैं सिवाना हो, चाहे सिंदरी हो, चाहे कल्याणपुर, मडली सत्र हो, उनके लिए 150-200 किलोमीटर, और ये रामपुरा से तो 200 के करीब किलोमीटर आम आदमी जाकर सरकारी काम नहीं करवा सकता। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है, मैंने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री कहा कि पद मेरे लिए मायना नहीं रखता, आप बालोतरा को जिला बना दो तो मुझे खुशी होगी। कि शायद पानी कब आया, किसने लाया, ओवरब्रिज कब बने, बालोतरा जिला अस्पताल कब बना, बालोतरा एडीएम ऑफिस कब बना, एडिशनल एसपी ऑफिस कब बना, डीटीओ ऑफिस आरजी गुणशाली कब बना। अन्य कई सौगातें हैं जो मैं एक एक करके आपको नहीं बता सकता। मैंने कैलेंडर जो तैयार किया है और आम जनता को ये हम बताने का प्रयास करेंगे कि आपने मेरे ऊपर दूसरी बार जो भरोसा किया है, मैंने प्रयास किया है, उनके उपरांत भी अगर कोई और कसर कमी रही है तो उनको हम पूरा करेंगे। अभी 2 साल सरकार के है और इस बार सरकार बनती है तो 1-2 साल बाद में लोगों की नाराजगी भी होती है, लोग निराश भी होते हैं। मुझे इस बार कहते हुए खुशी है कि इस बार सरकार के जनता के मुंह से सरकार का विरोध नहीं है। तो इस बार हमें 100% भरोसा है कि ये पैटर्न इतिहास नहीं दोहराएगा, सरकार दोबारा बनेगी। नहीं तो ये लोगों में 5 साल ये और 5 साल ये आने वाले समय में एक इतिहास बनेगा और सरकार रिपीट होगी और सरकार रिपीट होगा। और इसी बजट में हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे बड़ी जो भावना है कि बालोतरा जिला बने, और बालोतरा जिला बनेगा सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को होगी, पूरी जनता को होगी। और बालोतरा जिला बनना अपने आप में बहुत बड़ी सौगात होगी। और जनता की उम्मीदों के ऊपर मैं कितना खरा उतर सकूं, ये इसमें मैं चाहे विधानसभा में मुद्दे और बात रखने की बात हो, और मैं जनता को और कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि आपने भरोसा किया है तो आपको कभी महसूस और निराश नहीं होना पड़ेगा कि आपका भेजा हुआ नुमाइंदा वहाँ बोलने में कमज़ोर है या पैरवी करने में कमज़ोर है। क्योंकि आपने भरोसा किया है तो मेरा धर्म और फर्ज बनता है मैं जितना करूं वो कम है
पुनः ईश्वर से और भगवान से कामना करता हूँ कि हमारे पूरी टीम को शक्ति और ताकत प्रदान करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लिए हम सेवा कर सकें। सेवा ही हमारा परम धर्म है और सेवा कहावत भी है, नर सेवा नारायण सेवा। जनता की उम्मीदों के ऊपर जितना खरा उतरे वो कम है और रिफाइनरी से बालोतरा का जो मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। और आप देख रहे हैं एक एक कैलेंडर के माध्यम से हर विभाग वाइज जो हमने प्रयास किया है, और भी कई बातें अगर रह भी गई तो उसके बाद में अगले साल और प्रयास करेंगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बालोतरा पानी आया है। गत 5 साल में सरकार बनने से पानी बांटने का काम जो नहीं किया, इस बार मैंने भरोसा दिया था कि भाई पानी आया है। पानी का लाभ जब मिलेगा जब घर घर नल कनेक्शन हो। तो इस बार मुझे कहते हुए खुशी है कि JJM योजना में हर गांव के इंडिविजुअल टेंडर भी लग गए हैं। 3-4 ग्राम पंचायत पारलू माननीय पूर्व मंत्री जी के गांव से हमने शुरुआत की। कोई जनता में मैसेज आए कि मैंने न तो कभी चुनाव में किसने दिए किसने नहीं दिए, हमने विकास में कभी भेदभाव नहीं किया है। इसलिए हमने पारलू से और कनाना क्षेत्र से घर घर नल कनेक्शन योजना का काम इन दोनों पंचायतों में लगभग पूरा होने वाला है। एक भी घर और एक भी ढाणी को हम बाकी नहीं रखेंगे और घर घर नल कनेक्शन, और एक भी परिवार ऐसा नहीं हो जिनके घर बिजली कनेक्शन नहीं हो। 2 हमने प्रमुख वादे किए। बालोतरा बड़े गार्डन के अलावा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 और निवेदन किए कि रिफाइनरी से यातायात बढ़ गया। आप देख रहे हैं पचपदरा और बालोतरा के बीच में 2 व्हीलर का जाना आना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये 6 लेन बने और बालोतरा पचपदरा और रिफाइनरी तक 6 लेन और पचपदरा से जोधपुर, ये हमने विशेष निवेदन किया। इनके अलावा रिफाइनरी के इंजीनियर और लेबर हजारों लोग रहने से मूलभूत आधारभूत ढांचा, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, आने वाले भविष्य को देखते हुए कि अफरा तफरी नहीं मचे, तो हमने जसोल पचपदरा में ओवरहेड SR टंकी और बालोतरा में भी 2 टंकियां सैंक्शन करवाई है। और आने वाले महावीर कॉलोनी साइड में 1-2 और बालोतरा में हो, ताकि SR बड़ी टंकियां बड़ी हाइट में बनने से सप्लाई और कितना भी दबाव बढ़ेगा जनता को तकलीफ नहीं हो। इनके अलावा हमने बालोतरा और पचपदरा में अलग से GSS के लिए भी हमने निवेदन किया है कि पानी और बिजली के लिए 15-15 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है। और भी DMFT माइनिंग के बजट से भी 10-12 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। और भी स्पेशल फंड के तहत हम 15-15 करोड़ बिजली और पानी के लिए एक मजबूत ढांचा खड़ा हो, ताकि जनता कितना भी दबाव बढ़ेगा तो मूलभूत सुविधाओं के लिए तकलीफ नहीं हो। आज 3 साल के उपलक्ष्य में हमारे सभी माननीय पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना है कि आज तो 3 साल के कारण एक प्रेस वार्ता और आपके माध्यम से हमने